नमस्कार साथियों, तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको कराने वाले हैं भारतेंदु हरीश जी का जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। और आपसे ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी उनकी कुछ रचनाएं पूछी जाती हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको भारतेंदु हरीशचंद्र जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय किस प्रकार लिखना है। तो आपको सबसे पहले हेडिंग वही डालनी पड़ती है, जीवन परिचय। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। इन्होंने घर पर रहकर ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, इनका जन्म जो है 1850 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ? काशी में हुआ था, जो कि एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार यानी कि एक किसान परिवार में हुआ था। और इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास। और इन्होंने जो है घर पर ही रहकर यानी कि अपने घर पर रहकर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला भाषा का ज्ञान अध्ययन किया। दानशीलता के कारण इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। यानी कि जो है दान करते थे तो इनकी आर्थिक स्थिति क्या हुई थी? बिगड़ गई थी। और अंत में ये क्षय रोग से पीड़ित होकर केवल 35 वर्ष की आयु में ही सन 1885 ईस्वी को इनका निधन हो गया। यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, ये जो है दान करते थे, इसके कारण की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। और क्षय रोग यानी कि टीबी रोग से पीड़ित होने के कारण केवल ये जो है 35 वर्ष की आयु में ही 1885 ईस्वी में इनका निधन हो गया, यानी कि इनका स्वर्गवास हो गया था। फिर आपको लिखना पड़ता है साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना पड़ता है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से माना जाता है तथा 1857 से 1900 ईस्वी तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक महान कवि, सफल नाटककार, प्रसिद्ध संपादक और कुशल लेखक के रूप में हिंदी साहित्य में सक्षम उपस्थित हुए थे। तो इस प्रकार आपको इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखना होता है। तो जीवन परिचय में आपको इनके जन्म के बारे में, इनकी शिक्षा के बारे में कि इन्होंने कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त की, इनके माता पिता के बारे में, और इनकी मृत्यु कब हुई, उनकी रचनाओं के बारे में, सभी के बारे में आपको बताना पड़ता है। और साहित्यिक परिचय में आपको इनके साहित्य के बारे में बताना पड़ता है कि इन्हें जो है कौन से पुरस्कार मिले और किस युग से थे और ये क्या थे, प्रसिद्ध नाटककार थे, कहानीकार थे या निबंधकार थे। तो ये आपको साहित्यिक परिचय में बताना पड़ता है। फिर आती हैं उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, जिनमें सुलोचना, लीलावती सूरदास, जयदेव, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलय और अंधेर नगरी, तो ये सभी इनकी कुछ कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो अब इनका जीवन परिचय और साहित्य परिचय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और इसी प्रकार आप लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।